वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिया नाम। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स से रिलेटेड सेट्स। आज हम डिफाइन करेंगे सेट्स को। स्टूडेंट, अगर हमारे पास कहा जाए यू के एलिमेंट दिए जाए जो कि ये हमारे नेचुरल नंबर है 1 से लेके 20 तक नेचुरल नंबर कहलाते हैं, तो यू हमारा क्या कहलाता है? यू यूनिवर्सल सेट। यू को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। हमारे पास ए के एलिमेंट गिवन है 1 2 4 8 10 14 16 18। हमारे पास बी के एलिमेंट गिवन है 2 6 8 10 14 17 18। ओके स्टूडेंट, अच्छा यहाँ एक बात आप लोग और नोट कीजिएगा। अगर हमें कहा जाता कि ए हमारे पास है 1 2 3 और इस तरह, एंड में कोई नंबर नहीं दिया जाता, एंड का कोई नंबर नहीं होता, तो ये हमारा क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, सही। अब चूंकि हमें पता चल रहा है कि हाँ ये सेट यहाँ खत्म हो गया, लास्ट नंबर हमारे पास गिवन है और यहाँ भी लास्ट नंबर गिवन है और यहाँ भी लास्ट नंबर गिवन है, तो ये क्या कहलाएंगे? फाइनाइट सेट। यानी ये खत्म हो चुके हैं, बात इनकी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन जहां हमें ना पता हो कि बात कहाँ खत्म होगी, ये काउंटिंग है ना 1 2 3 पता नहीं कहाँ तक जाए, 100 तक जाए, 1000 तक जाए, 150 तक जाए, 250 तक जाए, 1 लाख तक जाए, हमें तो यहाँ पे लास्ट नंबर नहीं पता ना, हमें नहीं पता गिनती कहाँ जा रही है, काउंटिंग। तो ये क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। एक होता है फाइनाइट, ये है हमारे फाइनाइट और ये है हमारे इनफाइनाइट सेट। ओके, असल जो हमारा टॉपिक है, हमारे पास इन्होंने ए के एलिमेंट दिए हुए, बी के दिए हुए और यू के दिए हुए। यू क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इन्होंने हमसे कहा देन, अब हमें करना क्या है? ए माइनस बी। आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है। अगर हमारे पास ये होता कि ए हमारे पास है 4 और बी, हम मतलब मैथमेटिक्स में सिंपल जो हमारा मैथमेटिक्स अर्थमेटिक होता था, और बी हमारे पास 2 है, आप ए में से बी को माइनस करें तो 4 में से 2 गया, हम क्या करते थे? 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, हमारा ये आंसर होता था। लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि हम ये सेट्स कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है सेट्स, नॉट सिंपल अर्थमेटिक। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी हम अर्थमेटिक नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स में सेट्स। चलें, इन्होंने कहा a माइनस बी, यानी इस a के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स को आप माइनस कीजिए। जैसे कि लुक एट हियर, a माइनस बी इक्वल टू, a में से आप b को माइनस करें, 2 2 से कट गया और 8 8 से कट ऑफ हो गया। इसके अलावा देखें सिमिलर यहाँ पे क्या है? 10 10 से कट ऑफ हो गया, 14 14 से कट ऑफ हो गया। ना यहाँ पर 16 है, ना यहाँ पर अभी 18 18 से कट ऑफ हो गया, ना यहाँ पर 17 है। अब हमारे पास क्या बचा? a माइनस बी क्या बचा? 1 4 और 16। ठीक है, हमारे पास क्या बचा? 1 4 और 16। ओके, अच्छा अब कुछ एलिमेंट तो हमारे बी के अंदर भी बच गए, जैसे कि 6 रह गया रिमाइंडर, 17 रिमाइंडर रह गया, लेकिन हम वो यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। बी के जो एलिमेंट रह गए, जो रिमाइंडर जो रिमेनिंग रह गए, आप उनको छोड़ दें। हमें सिर्फ इन्होंने बात की हुई थी ए की के ए में से आप बी के एलिमेंट को माइनस करें। हमने ए में से बी के एलिमेंट को माइनस करा, तो हमारे पास ए के पास सिर्फ क्या रह गया? 1, क्योंकि यहाँ 1 नहीं था। हमारे पास रह गया 4, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं था, और हमारे पास रह गया 16, क्योंकि यहाँ पर 16 नहीं था। ओके स्टूडेंट, नाउ अब इन्होंने कहा b माइनस ए। क्या कहा इन्होंने? b माइनस ए। b में से a को माइनस करें, b में से आप अब b के एलिमेंट्स में से आप a के एलिमेंट्स को माइनस करें। कैसे? b के पास क्या है? 2 2 से कट ऑफ हो गया, 8 8 से कट ऑफ हो गया, 10 10 से कट ऑफ हो गया, 14 14 से कट ऑफ हो गया, 18 18 से कट ऑफ हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे कौन से एलिमेंट रह गए बी के पास? देखिए 6 17, हमारे पास क्या रह गया? 6 और 17। ओके स्टूडेंट,
b माइनस a, यानी जब हमने b में से a को माइनस किया तो हमारे पास रहा 6 और 17। आपको समझ आया? a के पास कितने सारे एलिमेंट रहेगा, रहने दीजिए, हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। और इस केस में जब a माइनस b था, b के पास जो एलिमेंट रह गए थे हमने इस केस में मेंशन नहीं करे थे। Look at the difference between a minus b and b minus a. Now a dash, what is a dash? इस डैश का क्या मतलब है? What does it mean? चलें, let's come to exercise. a डैश के आप एलिमेंट मालूम करें। जो डैश कहलाते हैं ना, डैश या हैश, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब आप a के एलिमेंट कैसे मालूम करेंगे? क्या आप पूरे a के एलिमेंट यहाँ लिख देंगी? नो। या a में से b को माइनस करेंगे? नो। या a और b के तमाम एलिमेंट्स मिला के लिखेंगे? नो। जब हमारे पास आ जाए a डैश, इसका मतलब क्या होता है? जो हमारा यूनिवर्सल सेंटेंस है, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इस यूनिवर्सल सेट में से हम a के एलिमेंट को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट में से हम a के एलिमेंट को माइनस करेंगे, फिर जो एलिमेंट रह जाएंगे किसमें? u के पास, यूनिवर्सल सेट के पास, वो हमारा क्या कहलाएगा? a डैश। देखिए कैसे, चलिए माइनस करिए। 1 1 से कट ऑफ हो गया, 2 2 से, 4 4 से, तो u के पास अभी तक क्या बचा? 3। 4 4 से कट ऑफ हो गया। अब यहाँ ना 5 है, इसके पास ना 6 है ना 7 है। 8 8 से कट ऑफ हो गया। अब क्या बचा? 5 6 7। 8 8 से कट ऑफ हो गया। यहाँ पे 9 नहीं है, हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। 10 ये रहा। अब क्या बचा? 11 12 13 14 14 से कट हो गया। क्या बचा हमारे पास? 11 12 13 14 14 से कट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? 15, बिकॉज ए के पास तो 15 एलिमेंट है नहीं। 15 16 16 से कट हो गया। फिर आया हमारे पास 17, 18 18 से कट हो गया। हमारे पास क्या बचा? 19 और 20। ओके स्टूडेंट, इन्होंने कहा ए हैश यानी यूनिवर्सल सेट में से आप ए के एलिमेंट को माइनस कीजिए। जब हमने यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को माइनस किया तो हमारे पास ए डैश क्या आया? ये हमारे पास एलिमेंट आ गए। यानी कि जो ए के पास थे 2 यहाँ से स्किप हो गया, सॉरी 1 यहाँ से स्किप हो गया, 2 स्किप हो गया, 3 इसके पास नहीं था, हमने यहाँ 3 मेंशन कर दिया, 4 स्किप हो गया, 5 इसके पास नहीं था, हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, सो ऑन। समझ आ गई आपको बात? हमने यू में से जब ए के एलिमेंट को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया? ए डैश। सेम इन्होंने कहा बी डैश। स्टूडेंट यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सेट्स का जो टॉपिक है, सेट्स का जो टॉपिक है, लाजमी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है, मे बी कंपलसरी करके आ जाए, मे बी एमसीक्यूज में आ जाए। ये सेट्स अभी आगे और चलेंगे, काफी लंबी एक्सरसाइज है, आपको बस समझने की जरूरत है, बहुत इजी है। एग्जाम में लाजमी एक क्वेश्चन आता है, अगर आप समझ लें तो एग्जाम में आई थिंक आपके मार्क्स सॉलिड हो जाएंगे। इसमें कोई इतनी पेचीदा बात नहीं है, बड़ी इजी है, बस समझना है आपको, और कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन तो इसमें है ही नहीं। बी डैश क्या आया? बी डैश, यानी अब इस u में से b के एलिमेंट को माइनस करना है, यानी u में से b को माइनस करना है, फिर जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? b डैश। देखिए u में से b को माइनस करना है, जो बचेगा एलिमेंट्स वो कहलाएंगे b डैश। जैसे चलिए माइनस कीजिए, 1 तो यहाँ है ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे? 1। 2 2 से कटा, इनके पास क्या बचा? अभी यहाँ पर 3 बचा, यहाँ 4 भी नहीं था, यहाँ 5 भी नहीं था, 6 6 से कटा, हम क्या लिखेंगे? 4 5 6 6 से कट गया। यहाँ पे 7 नहीं था, 7 यहाँ नहीं था, 8 8 से कट गया, हमने कहा 7, ठीक है। इनके पास 9 नहीं है, 10 है, 10 10
से कट गया, यहाँ पे 9 बचा, हमने कहा 9, यहाँ पे 10 तक कट गया। अब ना यहाँ 11 है ना 12 है ना 13 है, हाँ 14 है, 14 से कट गया, तो इनके पास क्या एक्स्ट्रा बचे 11 12 13, 11 12 13, 14 से कट ऑफ हो गया। अब यहाँ पे ना 15 है ना 16 है, हाँ 17 है, 17 से कट ऑफ हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिमेनिंग 15 16 17 मौजूद है, 18 यहाँ पे भी 18 है, लेकिन अब यहाँ 19 और 20 नहीं है। ये देखिए इन्होंने कहा a माइनस बी, यानी a में से आप b के एलिमेंट को माइनस किए, ये रहा हमारा a माइनस बी का आंसर। इन्होंने कहा b माइनस ए, b में से a को माइनस कीजिए, b के एलिमेंट में से a के एलिमेंट को माइनस कीजिए, ये रहा हमारा आंसर। इन्होंने कहा a डैश यानी u में से a को माइनस कीजिए, हमने जब u में से a के एलिमेंट को माइनस किया तो जो एलिमेंट हमारे पास u के पास रह गए, वो हमारे क्या कहलाए, a डैश। मैं फिर आपको बताऊं, u में से a के एलिमेंट को माइनस करेंगे तो क्या कहलाएगा, a डैश। u में से b के एलिमेंट को माइनस करेंगे क्या कहलाएगा, b डैश। ओके, अब इन्होंने कहा हमसे b हैश, हमने u यानी यूनिवर्सल सेट में से, u क्या कहलाता है हमारा, यूनिवर्सल सेट में से जब हमने b के एलिमेंट को माइनस किया तो हमारे पास b डैश ये एलिमेंट आ गए। स्टूडेंट, दिस इज द जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक सेट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन, आप कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। आई अगेन से, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।